हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमयू में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस सेशन में होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश का पोर्शन रहेगा उसी के लिए ये सीरीज़ चल रही है। चाहे वो एमबी हो, चाहे वो बीकॉम हो या बीए हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश का सब पोर्शन है, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 to 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ चल रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। नोविस, नोविस बेसिकली कहते हैं नौसिखिया, अनएक्सपीरियंस पर्सन को बोलते हैं। यानी आप फर्स्ट टाइम कहीं अगर जॉब वगैरह में जाते हैं तो आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता, तो आप एक नोविस हैं। दूसरा है आपका ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब होता है नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस, यानी अस्पष्ट, क्लियर नहीं हो। ओमनिसिएंट, ओमनिसिएंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, यानी आप सभी जानते हो। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पल्पेबल, यानी एबल टू टच और फेल्ट, स्पर्शनीय। मैंने हिंदी में भी वर्ड्स लिखे हैं इन केस बहुत से बच्चों को अगर उसका मतलब पता होता है तो एग्जाम में नियर अबाउट क्वेश्चंस को आप आसपास के ऑप्शंस को देख के इजीली उसको अपने आंसर्स को सही लगा सकते हैं। पैरिसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मदर और क्लोज रिलेटिव। पैट्रिमनी, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज, यानी पिता के मृत्यु के बाद जायदाद वगैरह जो मिलती है उसको विरासत भी बोला जाता है। उसको पैट्रिमनी यानी एक वर्ड में आप बोल सकते हैं। प्रीसेवियरेंस, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी बार बार फेल होने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने की चाह में लगे रहना। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा गलत चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है, यानी अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल। फिलॉसफी, ये आप सभी जानते हैं, द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग, यानी शरीर क्रिया विज्ञान, ये आप जानते हैं, इसीलिए मैं ये तो आप जानते ही हैं दोनों। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब होता है आपका द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी एक से ज्यादा हस्बैंड होना, बहुपतित्व। नेक्स्ट प्रोलोग, यानी प्रोलोग उसे कहते हैं जब कोई बुक लॉन्च हो रही होती है या कोई प्ले स्टार्ट होता है तो इनिशियल जो सबसे पहले उसका इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो स्पीच वगैरह दी जाती है, उसको हम प्रोलोग बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रस्तावना भी बोला जाता है। सीफोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पीपल वोट इन इलेक्शन, यानी चुनाव जब वगैरह इलेक्शन वगैरह होते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह बैठे होते हैं, तो उसको चुनावी विश्लेषण बोला जाता है और इंग्लिश में इसको सीफोलॉजी बोला जाता है। स्वीडोनिन, स्वीडन मतलब होता है अपने रियल नाम की बजाय दूसरे नाम को यूज करना, यानी अफिसिटियस नेम यूज इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, यानी उपनाम। यह आपने देखा ही होगा। स्कैलरी, यानी स्कैलरी उसे कहते हैं जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, जहाँ पे किचन के जस्ट बगल में एक छोटा सा कमरा होता है, उसको बोलते हैं, यानी स्मॉल रूम नेक्स्ट टू द किचन इन एन ओल्ड हाउस ओरिजिनली यूज फॉर वॉशिंग डिशेज एटसेट्रा, यानी बर्तन मांजने की जगह। सोशियोलॉजी, द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर कहते हैं कि कोई ओल्ड अनमैरिड वुमेन। स्टोइसिज्म, द फैक्ट ऑफ नॉट एक्सप्लेनिंग or showing what you are feeling when you are suffering. Theist, यानी वो इंसान जो गॉड में बिलीव करता हो। यूनिवर्सल, डन बाई और इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल्स इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। वर्सेटाइल, एबल टू डू मेनी थिंग, यानी बहुमुखी, एक से ज्यादा चीजें करने वाला। ठीक है। जूलॉजी, ये आप सभी जानते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स से रिलेटेड है। एब्डक्ट, टू टेक समबडी अवे इलीगली स्पेशली यूजिंग फोर्स, यानी अपहरण करना। एब्सोल्यूट, वन हु इज परफेक्ट, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, यानी पूर्ण। एक्विट, यानी एक्विट का मतलब होता है हिंदी में बरी करना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से। एलिमनी, एलिमनी कहते हैं जब दो लोगों की जब शादी एंड हो जाती है तो उसके बाद अगर कोर्ट कोई ऑर्डर कर देता है कि आपको इतने पैसे वगैरह उसको रेगुलरली देना है, यानी निर्वाह निधि। एलिगरी, एलिगरी कहते हैं नीति कथा, यानी स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटेटिव एन आइडिया, या आप इसका मतलब देख सकते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कहते हैं अस्पष्ट, यानी दैट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, यानी किसी एक चीज को कई तरीके से मतलब निकाले जाना, उसको कहते हैं एम्बिगुअस।
लास्ट है आपका एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कहते हैं अ पर्सन हु इज बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, यानी उभयमुखी। उभयमुखी मतलब यानी कोई इंसान हर तरीके के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना जानता हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।